Question number 3. On 1/4/12, Arun Dodawala Industry has purchased machine for rupees 2,75,000. The installation expense of this machine was rupees 15,000 and carriage rupees 10,000. Company provides depreciation at 8% every year under straight line method. This machine was sold at 20% loss of book value on 31/3/15. Past journal entries for 3 years and machine account for 3 years. तो इस क्वेश्चन में हमें अरुण डोडावाले के बारे में बताया गया है कि उसने मशीन खरीदी थी ऑन 1/4/12 को एंड मशीन की जो कॉस्टिंग थी वो थी 2,75,000. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1/4/12 2,75,000. We write down this is purchase price. इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे थे, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट था 15,000. कैरेज का कॉस्ट था 10,000. सो टोटल कॉस्टिंग आया 3 लाख रुपीस का. So जो टोटल था 3 लाख, that is the cost price on 1/4/12. Now, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपने 8% एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड दिया. मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर विल रिमेन सेम एंड आपका 31/3/15 को आप मशीन को सोल्ड करते हो. अगर आप 1/4/12 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म होगा. सो ओवर ईयर अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 8% ऑन कॉस्ट प्राइस and that will be given on 31st March 13. So 3 lakh rupees multiply 8% will give you 24,000. आप माइनस करेंगे तो 2,76,000. So that is the balance on 1/4/13 को बैलेंस आ जाएगा. अब फिर से आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, पर डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहेगा. सो दैट मीन्स यू विल सबट्रैक्ट 24,000. तो 2,76,000 में से आपने फिर से 24,000 सबट्रैक्ट कर दिया. सो दैट इज 2,52,000. सो दैट इज अ बैलेंस ऑन 1/4/14. अगेन डेप्रिसिएशन विल बी गिवन बिकॉज आपको 3 इयर्स का बोला था. So 24,000 minus करेंगे. So you will get 2,28,000. So that is on 31/3/15. Now, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, 20% लॉस में आपने सोल्ड किया. तो इसका मतलब क्या था कि अब आपकी जो बुक वैल्यू है, दिस इज अ बुक वैल्यू. अब ये जो बुक वैल्यू है 20% पे सोल्ड होगी. तो मल्टीप्लाई 20%. सो 45,600. तो ये आपका लॉस था. माइनस करेंगे 2,28,000 में से. दैट मीन्स कि आपने 1,82,400 में सोल्ड किया. दैट मीन्स आपकी बुक वैल्यू थी 2,28,000, आपने सोल्ड किया 1,82,400 में, तो आपको 45,600 का लॉस हुआ. ये जो लॉस हुआ वो 20% था बुक वैल्यू का. बट ये आपने कब सोल्ड किया था, सेम डेट 31/3/15 को सोल्ड किया था. So after preparing this working note, हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्री फॉर 3 इयर्स की.
और अरुण डोडावाला। In the books of Arun Dodawala. Date, particulars, LF, debit and credit. आपने मशीन खरीदा था 1/4/12, मशीन कम्स इन, तो मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदा था तो जो मशीन खरीदा था उसका परचेज प्राइस बैंक से जाएगा, एंड मशीन का जो भी इंस्टॉलेशन है, कैरेज है, वो सब आप पे करते हो कैश से। तो कैश के अंदर में इन दोनों का टोटल होगा 10,000 एंड 15,000 का, सो दैट कम्स टू 25,000 इन कैश। परचेज प्राइस था 2,75,000। सो मशीन अकाउंट में आपने 3 लाख रुपीज डेबिट कर दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31st March 13, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेबिट होता है। कौन देगा डेप्रिसिएशन, कहां से चार्ज होगा, तो मशीन अकाउंट है, इसलिए टू मशीन अकाउंट, एन अमाउंट इज 24,000। 24,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। सो 31st 3/13 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट विल गेट क्लोज, इसलिए उसको आपने क्रेडिट कर दिया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट 24,000। 24,000। सो ये था आपका फर्स्ट ईयर का एंट्री जो क्लोज हो गया। अब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपने कोई मशीन तो परचेज किया नहीं था, इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपका आ जाएगा ऑन 31/3/14, साल के एंड में। So that is depreciation account debit to machine account 24,000 31st 3/14 profit and loss account debited to depreciation account 24,000। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में एंट्री मारेंगे। सो ऑन 31/3/15 पूरे साल का पहले तो आप डेप्रिसिएशन देंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट
24,000 PNL में ट्रांसफर होगा। So profit and loss account debited to depreciation account. 24,000। अब आपने सोल्ड किया, अब ये एंट्री अपने लिए नई है। तो अब अपने एंट्री समझेंगे कि जब आप सोल्ड करते हैं कोई भी मशीन और उसमें आपको लॉस हुआ तो उसकी एंट्री आप किस तरीके से पास करेंगे। सबसे पहले कि आप ये समझो कि आपकी मशीन सोल्ड हुई है। अगर आपकी मशीन सोल्ड हुई है तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो जो पैसा मिलेगा वो आप कहाँ जमा करोगे, हाथ पे तो रखोगे नहीं, बैंक में जमा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब मशीन आपने सोल्ड करा था तो आपको लॉस हुआ था, ऐसा हमने सुना था और देखा भी था, लॉस हुआ था। और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, क्योंकि हमको ये लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था वो भी लिख देते हैं, 45,600 का। आपने कितना सोल्ड किया जिससे बैंक में पैसा आया, 182,400 रुपीज। और आपने मशीन को सोल्ड किया था इसलिए मशीन गोज आउट था, इसलिए टू मशीन अकाउंट। तो अभी दोनों का टोटल करेंगे। तो जब आप ये दोनों का टोटल करेंगे तो इट हैज टू बी 2,28,000। एंड सेम डेट आपका वही रहेगा 31/3/15 क्योंकि आपने उस दिन सोल्ड किया। और अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। अब देखो टोटल करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखो कि 24,000 आपने कितनी बार लिखा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6 टाइम लिखा है। तो 24,000 मल्टीप्लाई 6 कर दो कैलकुलेटर पे, तो 1,44,000 आ जाएगा, प्लस 3 लाख रुपीज ऊपर मशीन का, एंड नीचे से 2,28,000। सो टोटल आ गया 6,72,000। तो ये हो गया आपका टोटल। तो ये था आपका मशीन अकाउंट। अब आप बनाना है क्योंकि आपने अभी जनरल एंट्री लिखी है, राइट। तो हम बनाते हैं इसके ऊपर से मशीन अकाउंट। चलिए, तो मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, 3 साल की बोली गई थी हमें। मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। नाउ सबसे पहले मशीन अकाउंट में आप यहाँ पे लिख देंगे 1/4/12 को आपने मशीन खरीदा था, तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अकॉर्डिंग टू machine account debited to bank to cash, तो to bank to cash that is 2,75,000 and 25,000। फिर on 31/3/13 को था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, इसलिए आप इधर क्या पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट पास करेंगे। सो 31/3/13 by depreciation account amount is 24,000। इसे क्लोज करेंगे।
So this is 3 lakh. And over here, it will be by balance carried down. 31,313. So 3 lakh minus 24,000 will give you 2,76,000. Now, over here, नीचे आ जाएगा ये वापस on 1,413 to balance brought down 2,76,000. On next year, second year में अगर हम बात करेंगे तो depreciation account debited to machine हुआ था on 31,314. So over here we will write down on 31,314 depreciation account debited to machinery. तो machine account credit हुआ, इसीलिए इधर आ गया by depreciation is 24,000. अकाउंट इस साल का क्लोज हो जाएगा सेकेंड ईयर का तो 2,76,000 2,76,000. अब 2,76,000 में से 24,000 माइनस होगा तो आपको डिफरेंस आएगा and that difference is 2,52,000. So you will write down over here by balance carried down 31,314. So you carry down over here, so you write down over here 1,414 to balance brought down. So 2,52,000. 31,315 को आपने फिर से डेप्रिसिएशन दिया था, so by depreciation account 24,000. बट यहाँ पे आपने सोल्ड भी किया था, किसको सोल्ड किया था? मशीन को. देखो यहाँ पे मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इसीलिए जब डेबिट है तो आ जाएगा बाई टाइम. तो सेम डेट 31,315 को बाई बैंक अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस हुआ था 31,315. चलो कितना था? लेट्स सी, चेक इट आउट करते हैं. 1,82,400 1,82,400 and 45,600. So over here the total comes to 2,52,000. इसका टोटल करते हैं. So 24,000 plus 1,82,400 2,06,400 आएगा. उसमें आपने ऐड किया 45,600, तो आपको टोटल मिल गया 2,52,000. इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट टैली हो गया. So over here we say that ये था हमारा मशीन अकाउंट. तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 3 साल की जर्नल एंट्री पास करो और 3 साल की मशीन अकाउंट पास करो, तो हमने बना दिया. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. एग्जाम में अगर इसम पूछा तो दे विल आस्क यू फॉर 6 मार्क्स. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स के लिए, राइट. आई होप समझ में आ गया होगा आपको.